तो दोस्तों इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 44,490 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 41,764 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 45,479 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू कहीं कहीं इसी प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था आपका 45,000 करोड़ से लेके 45,700 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली बोल सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,243 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 32,953 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 36,100 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिले। मैं बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हो रहा है कि कंपनी के ऊपर एक एक्सेप्शनल आइटम में हर एक आईटी कंपनी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 10,229 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 9,670 करोड़, जबकि अभी देखें तो 10,518 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,375 करोड़, पिछले साल 6,822 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,666 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। मुझे लगता है बहुत ही कम गिरावट है, क्योंकि बाकी कंपनी के तो अच्छे खासे गिरावट नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेबर कोड्स के थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,290 करोड़ कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में गंवाए हैं, जो कि हर एक आईटी कंपनी को इस क्वार्टर में पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है 6,666 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान 7,300 करोड़ से लेकर 7,425 करोड़ के बीच में था। तो मार्केट का अनुमान से कम है, लेकिन बेसिकली इस पे ज़्यादा मार्केट माइंड नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा है। तो चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17 रुपये 76 पैसे, पिछले साल देखते हैं तो 16 रुपये 43 पैसे, अभी देखें तो 16 रुपये 17 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 16.93% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 16.57% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 14.65 आपको जाता हुआ देख लो। मार्जिन देखें तो मार्जिन गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी आईटी कंपनी के नंबर आ रहे हैं इसी प्रकार के नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे में ख़राब कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। बाकी नॉर्मल टाइप के नंबर है, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, उसी प्रकार के नंबर आपको देखने को मिले। ज़्यादातर आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर ही आपको देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इन सारी चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।